मेहमान जुड़ रहे हैं, उद्योगपति हैं गोविंद गोयल जी जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही दिलीप गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। और गोविंद जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि उद्योगपति होने के नाते इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि युवाओं पर फोकस रखा जाएगा, ये उम्मीदें तो जताई जा रही थी और युवाओं को काफी उम्मीदें भी थी रोजगार को लेकर। देखिए, एक बात है, बजट ओवर एंड ऑल नॉर्मल है। जहाँ तक उद्योग की बात है, उद्योग के लिए सरकार को और कुछ न कुछ डेवलपमेंट का काम करना चाहिए था। कारण क्या है कि एक तरफ अमेरिका है, वो उनके राष्ट्रपति ट्रंप साहब कई बार बोल चुके हैं कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, जिससे कहीं न कहीं हमारे एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योग के लिए आपने जो बताया कि शिप मेकिंग पे थोड़ा सा कंसेशन होगा। बाकी जनरली देश का उद्योग बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा होता है। और दुनिया में कंपटीशन बहुत है, प्रतिस्पर्धा बहुत है। कई राष्ट्र हैं जिनसे हमको कंपटीशन करके हमारे उद्योगपति इतने साल में काफ़ी तरक्की की है इन लोगों ने, और वो चाहते हैं कि हमको और बेनिफिट मिले। यदि सरकार उद्योग को बढ़ावा दे तो और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। आगे मैं और विस्तार से चर्चा करूँगा। बिल्कुल, आगे भी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गोविंद जी, आप बने रहेगा, हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे आप बातचीत करें। दिलीप जी भी लगातार बने हुए। दिलीप जी, आम आदमी का सपना होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान एक सपना है जिसे हर आम आदमी पूरा करना चाहता है। बजट का जब ऐलान किया गया तो बताया भी गया कि कई लोगों को घर दिए जाएंगे, लेकिन कितना बदलाव इसके बाद देखने को मिलेगा? बजट एवरेज है, बजट अच्छा है, रियलिस्टिकली ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक बजट निकला है। अच्छा बजट है, सबके लिए सही है बजट जी, ठीक है बस। तो यानी कि जो आम आदमी सपना देख रहा था घर खरीदने का, क्योंकि देखिए बजट का जब ऐलान किया जाता है उसे आसान शब्दों में कैसे समझा जाए, हम आप एक्सपर्ट से समझ सकते हैं। तो अगर आम आदमी जो सपना देख रहे हैं घर खरीदने का कि हम घर लेंगे, इस ऐलान के बाद क्या उनके लिए थोड़ा सा आसानी भरा हो जाएगा या कुछ रेट्स कम होंगे, किसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? रेट कट तो कुछ किया नहीं है, कोई बदलाव ऐसा मिलेगा नहीं। बाकी बजट एवरेज है, अच्छा है, इनकम टैक्स में छूट दी है, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा जी। यानी कि ओवरऑल अगर कहा जाए तो इसे एक अच्छा बजट हम कह सकते हैं। गोविंद जी, उद्योगपति हैं आप, और ऐसे में देखिए रोजगार को लेकर खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुल सके इसके लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन युवाओं का सपना भी है। युवा भी ये चाह रहे थे कि इस बार का जब बजट पेश किया जाएगा तो रोजगार के कई नए रास्ते खुलेंगे, और जब रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे तो आर्थिक स्थिति और बेहतर भी होगी। तो क्या ये बजट कुछ बदलाव लेकर आने वाला है? बदलाव लेके तो आएगा, लेकिन बिहार में आएगा। कुछ राज्यों में सरकार ने चुनाव को देखते हुए सोचा है। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश के लिए अभी कोई विशेष बात सरकार ने कही नहीं। जहाँ तक आप रोटी, कपड़ा और मकान की बात कर रही थी, हमारे गंगवानी साहब हमारे बीच में बैठे हैं। आज रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर प्रदेश में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं। जिस तरीके से जीएसटी है, उसी तरीके से हमने पहले भी प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी से मांग की है, और अभी भी सब मांग करते हैं कि पूरे देश में एक तरीके की स्टाम्प ड्यूटी हो जाए, एक तरीके की टैक्सेशन हो जाए, तो आम आदमी को मकान खरीदना आसान होगा और बिल्डर्स को काम करना भी आसान होगा। तो रियल इस्टेट में जो बिजनेस बढ़ेगा उसमें कहीं कहीं आप जो कह रहे रोटी, कपड़ा और मकान के सवाल की दिक्कत होगी। हाँ, रोटी का जहाँ तक सवाल है वो तो एम्प्लॉयमेंट से ही जनरेट होगी, और एक्सपोर्ट में कुछ कपड़ों में सरकार ने छूट दी है। अब उसका क्या फ़ायदा मिलता है वो अलग बात है। बाकी ओवरऑल बजट हमारे हिसाब से सामान्य है जी, यानी कि सामान्य आप इस बजट को देख रहे हैं। जी जी, बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, और बोलूँ? जी, एक्चुअली क्या है कि अभी जो मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट दी गई, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, निश्चित बात सही है। लेकिन मिडिल क्लास को बढ़ाना हो और इंडस्ट्री को बढ़ाना हो तो गवर्नमेंट को कहीं न कहीं डिविडेंड पे भी छूट देना चाहिए। क्योंकि डिविडेंड जो मिलता है, हर कंपनी पहले टैक्स पे करती है। दिलीप गंगवानी साहब की कंपनी भी टैक्स पे करती है, और लोगों की कंपनी टैक्स पे करती है। टैक्स पे करने के बाद जो डिविडेंड आता है
उसमें फिर से पूरा का पूरा इनकम टैक्स लगता है। तो डिविडेंड को या तो टैक्स में छूट करे या उसमें टैक्स कम करते हैं तो और अच्छा रहता। ऐसा सरकार करती तो शायद उद्योग को काफ़ी और ज़्यादा बढ़ावा मिलता। जी दिलीप जी, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए गरीब महिला युवा किसान पर फोकस रखने की बात तो कही जा रही थी, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर ये बजट बना है। ऐसे में रियल एस्टेट के लिहाज से हम लगातार बात कर रहे हैं इस पर, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें, छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो क्या रियल एस्टेट को कुछ फायदा मिलने वाला है? रियल एस्टेट को कोई फायदा अभी लग नहीं रहा है इसमें मिलेगा। बाकी इनकम टैक्स छूट के कारण सब परचेजिंग पावर बढ़ेगा, उस हिसाब से वो सही रहेगा। यानी कि इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है 12 लाख तक जो छूट दी गई है उससे कुछ असर देखने को मिलेगा। हाँ, उसमें सेल में फर्क आएगा, उसमें फर्क पड़ेगा मीडियम वर्ग के लिए। जी गोविंद जी, देखिए 10 बड़ी बातें अगर उद्योगपतियों के लिहाज से, व्यापारियों के लिहाज से देखी जाए तो कही गई है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ कस्टमाइजेशन जैसी बात कही गई है, एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। इन सारी चीजों को अगर आसान शब्दों में आम जनता समझना चाहे, व्यापारियों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है, आम जनता को इसका किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है जी, आपने भी बताया कि 3 से 5 लाख उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कर दी गई है। जी, व्यापारी छोटा उद्योग लगाएगा, उसको लोन मिलेगा। अब लोन किस तरीके से मिलेगा, क्या कंडीशन होगी, ये सब पे डिपेंड करेगा। बाकी यदि युवा वर्ग को आगे बढ़ाना है, छोटे वर्ग को बढ़ाना है, तो जिस तरीके से कहा गया है कि लोन दिया जाएगा तो लोन आसान प्रक्रिया से मिलेगा, तो निश्चित ही इसका युवा वर्ग को फ़ायदा मिलेगा और उद्योग जगत को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बड़े उद्योग को बढ़ाने के लिए भी सरकार को और कुछ फोकस करना चाहिए था। फिर भी जो है वो ठीक है, क्योंकि उद्योग चल रहे हैं, चलते रहेंगे, देश आगे बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, सबसे आगे बढ़ते रहेंगे हम। जी बिल्कुल बिल्कुल, विकास होता रहेगा। और दिलीप जी, अगर विकास की बात की जाए, क्योंकि विकसित भारत का एक लक्ष्य तो है और इस लक्ष्य में, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार का बजट इस लक्ष्य की तरफ जाने में कितना जोर लगाएगा, क्या लगता है? क्या विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है उसी दिशा में सरकार जा रही है और ये लक्ष्य जल्दी पूरा होगा? हाँ, बजट अच्छा है, उस हिसाब से आगे पूरा प्रपोजल रखा है, उसमें बहुत अच्छा रहेगा बजट के हिसाब से। पूरा डेवलपमेंट का काम, ये काम सब सही रहेंगे। बजट बिल्कुल अच्छा है, सही है। दिलीप जी, रेंट पर टीडीएस में कटौती में जो बदलाव किया गया है, इस बदलाव को अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें कि इस बदलाव के बाद जो कटौती में जो चेंजेस आए हैं, उसके बाद क्या रियल एस्टेट कारोबार किसी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा? जी दिलीप जी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रेंट की कटौती में टीडीएस से, जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। जी बाकी गोविंद जी बताएंगे। जी जी गोविंद जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, टीडीएस का यहाँ तक सवाल है, टीडीएस कटता है तो टीडीएस क्लेम मिलता है। हाँ, तो टीडीएस कोई विशेष मुद्दा नहीं है। सरकार ने छूट दी है कि टीडीएस कम कटेगा, लेकिन जो इनकम टैक्स पेई है वो टीडीएस काटता है, तो उसको टीडीएस वापस रेम्बर्स मिलता है। और टीडीएस का जहाँ तक सवाल है, इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, तो ओवर एंड ऑल उसका इफेक्ट, मतलब एक छोटे आदमी को कम टीडीएस देने में थोड़ी सुविधा हुई। बाकी तो टैक्स तो पूरा अपने को भरना ही पड़ेगा। मतलब जो भी रियल इस्टेट वाले हैं या जो लोग हैं, उनको टैक्स भरना पड़ेगा। उससे टैक्स में कोई विशेष फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, मन का संतोष और हल्की सी राहत है। बिल्कुल। गोविंद जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अगर कम शब्दों में अब ये समझना चाहे कि ओवरऑल अगर इस बजट को देखा जाए, सबसे ज्यादा फायदा किस वर्ग को? देखिए, एक बात है, मिडिल वर्ग को तो फायदा हुआ जी, किसान को भी 3 लाख की जगह 5 लाख का ऋण मिलेगा। उद्योग का जहाँ तक सवाल है, हमारा कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा देश चाइना है, उस परिस्थिति हमको और थोड़ी ज़्यादा अपेक्षा थी। तो ठीक है, उद्योग चलता है, चलता रहेगा, बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात तो सही है मैडम कि जो चुनाव का वर्ष होता है उस समय बहुत फ़ायदा होता है उद्योगपति, व्यापारी को, आम आदमी को। अभी तो चुनाव में काफ़ी टाइम है, उस हिसाब से सरकार ने एक सामान्य बजट निकाला है और रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और इसको बेहतर करेंगे और बीच में भी वो कुछ न कुछ छूट देंगे, ऐसा हमें विश्वास है।